हेलो स्टूडेंट्स, गुडविल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 क्लास 12 का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, पहले आपने देख ही लिया है। ठीक है, 7.6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, और छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो आपको मिलेगी। ठीक है, छोटा पार्ट मतलब कि कम से कम 30 मिनट का तो वीडियो आपको मिलेगा ही। ठीक है, क्योंकि क्लास 12 है और क्वेश्चन भी काफ़ी बड़े बड़े भी हो जाते हैं, तो 30 मिनट का तो आपको मिलेगा ही। ठीक है, तो 30 मिनट के लेक्चर में रेगुलर आप उसको कंप्लीट करें तो अच्छे से आपका कोर्स कवर हो जाएगा ये। ठीक है, अभी 7.7 हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब आप ये देखें, जितने भी क्वेश्चन हैं इसके अंदर 11 क्वेश्चन है, तो कोशिश करेंगे इसको 1 पार्ट में हम कंप्लीट कर लें, तो ये 30 मिनट से प्लस में ही जाएगा। ठीक है, अब एक बार यहाँ पर ये समझे ज़रा कि इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा है, इंटीग्रेट द फंक्शन एक्सरसाइज 1 to 9, 1 से 9 तक ये क्वेश्चन पहले हमें कंप्लीट करने हैं। लास्ट में 10 और 11 दो क्वेश्चन हो रहे हैं, वो MCQ बेस्ड हैं। ठीक है, इजी रहेंगे मतलब। ठीक है, 9 तक अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो अभी क्या है कि आप देखें कि सभी जो क्वेश्चन हैं सभी को देखिए किस टाइप के हैं, सभी अंडर रूट के अंदर है। राइट, अब ये सभी अंडर रूट के अंदर है ना, तो यहाँ पर 3 फॉर्मूले बार बार यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, सिर्फ 3 फॉर्मूलेज हैं यहाँ पर। फॉर्मूलेज काफ़ी बड़े हैं वो। ठीक है, आपको अच्छे से उनको याद कर लेना है। राइट, तो ये फॉर्मूले जो 3 है ना, वो किस तरीके से फॉर्मूले में यहाँ पर आपको लिख करके फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि ये फॉर्मूले क्या है। पहला जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो है x² प्लस में a²। राइट, x² प्लस में a² का फॉर्मूला, इसको इंटीग्रेट करना है अगर इस टाइप में हमारा लिखा होगा क्वेश्चन। ये फर्स्ट है। सेकंड जो फॉर्मूला हमारा आने वाला है वो होगा x² माइनस में a²। ठीक है, ये और थर्ड ये वाला, ये 3 ही फॉर्मूले हैं, अंडर रूट में हैं, कोई फ्रैक्शन नहीं है। ये आपको फॉर्मूले 3 ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब आपने ये देखा x² प्लस a², x² माइनस a² माइनस x²। ठीक है, ये दोनों अभी फॉर्मूले को ना थोड़ा याद करने का तरीका, कि हम इसको कैसे याद करें, कैसे समझें, उसका भी थोड़ा सा तरीका रहेगा। ठीक है, ये फॉर्मूले अभी यहाँ पर लिखने के बाद मैं रफ कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन स्पेस चाहिए आंसर करने के लिए, और आप लोगों को क्वेश्चन अपना ये फॉर्मूला ना नोट कर लेना है। बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, बुक में दिया हुआ है, जस्ट एक्सरसाइज 7.7 के ऊपर ही दिया हुआ है, तो वो फॉर्मूले आप देख सकते हैं। ठीक है, ये बताने को दिखाने को तो वहाँ पर भी देख सकते हैं, लेकिन क्या है, थोड़ा उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, कोई ट्रिक तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको हेल्प होगी समझने में। ठीक है, तो देखिए कैसे हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है x/2। क्या लिखना है, x/2 एंड x² प्लस में a²। x/2 x² a², ये लिखा हमने। राइट, आगे क्या लिखना है, प्लस। ठीक है, क्या लिखना है, प्लस। फिर लिखना है हमें a² डिवाइडेड बाय 2। राइट, प्लस में a² डिवाइडेड बाय 2 एंड लॉग x प्लस में सेम ये वाला पार्ट। ठीक है, x² प्लस में a², ये हमने लिखा, एंड लास्ट में लिखेंगे c। अब आप देखें कि हमने ये किस तरीके से लिखा है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप ध्यान देंगे कैसे हमने ये लिखा है फॉर्मूला। राइट, x/2 ब्रैकेट x² प्लस a² प्लस a²/2 लॉग, ठीक है, मोड लगा रखा है x प्लस में ये, ठीक है, x प्लस में अंडर रूट में x², यानी यही वाला पार्ट। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने लिखा। अब मैं आपको यहाँ पर ये बता दूँ, जैसे ये x² प्लस में a² है और ये x² माइनस में a² है, आपको याद कैसे करना है, इन दोनों को एक साथ याद कर लेना है। ठीक है, ये दोनों बिल्कुल एक ही तरीके से हैं, बस क्या करना है, यहाँ पर साइन प्लस है ना अगर, तो ये प्लस रखना है, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इसको माइनस कर देना है, एज इट इज लिखना है। तो इसको तो हमने ऐसे समझ लिया। राइट, तो अब समझना मेरी बात को, क्या लिखा हमने, x/2 अंडर रूट x² प्लस a², ये लिखा। ठीक है, मैंने समझा दिया आपको कि ये सेम लिखना है। राइट, और तीसरे में भी क्या करना है वो भी आप समझ लें, ये अलग हो जाएगा थोड़ा सा, लेकिन इतना पार्ट तो इसमें भी सेम लिखना है। ठीक है, ये आपको कैसे समझना है वो है। ठीक है, क्योंकि एक बार समझ लोगे तो कोशिश करना फॉर्मूला ना देखना पड़े और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करने पड़े। ठीक है, फिर
अब मान लो भूल भी जाओगे तो नेक्स्ट टाइम फिर याद करना है, ऐसे 2-3 बार आपको करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक सेम लिखा हमने। अब क्या करना है, देखिए ये मैंने आपको बता दिया था यहाँ पर माइनस आएगा, राइट ना, और इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर अपॉन में 2, ये माइनस आ गया, और बाकी सेम लिखना है एज इट इज़, क्या, लॉग प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर प्लस में सी। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान से समझे, सॉरी ये क्या था, ये वाला पार्ट लिखना है माइनस में। ठीक है, हाँ ये माइनस में लिखना है। मेरे कहने का ये मतलब यही था कि सेम जैसे इन्होंने लिखा है ना ऐसे ही लिखना है, जैसे इन्होंने लिखा था ना x/2 ये वाला पार्ट, ऐसे यहाँ पर भी लिखना था x/2 इनका ये वाला पार्ट, बीच में माइनस और फिर ये पूरा। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, इसको x/2 तो करना था और ये वाला पार्ट इसका लिखना था। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, प्लस में ए स्क्वायर यहाँ पर भी लिखना है, क्या लिखना है, ए स्क्वायर अपॉन में 2, एंड क्या लिखना है, साइन इनवर्स x/a, ये हम लोगों को लिखना है यहाँ पर। ठीक है, एंड प्लस में c। तो आपको ना ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये देखना है एक बार। ठीक है, अब फॉर्मूले तो आपने देख लिया। ठीक है, कैसे आपको ध्यान करना है एक बार ओवरऑल देख लेते हैं। ठीक है, कि देखो ये वाला जो पार्ट है x/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो तो यहीं से था इसी क्वेश्चन का, राइट। ऐसे इसको भी करना था x/2 ये वाला पार्ट, x/2 ये वाला पार्ट, तो ये यहाँ तक हमने इस तरीके से समझ लेना है। उसके बाद a²/2 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 सभी में है, लेकिन ये दोनों फॉर्मूले एक जैसे हैं, ये ध्यान रखना एक जैसे हैं। फिर log x, ठीक है, और स्क्वायर रूट लिखा हुआ है x² प्लस a² प्लस c, ये भी सेम उसी की तरीके से है। प्लस अब यहाँ पर a²/2 सभी में था, लेकिन इस वाले में ना साइन इनवर्स x/2 प्लस c हम लोगों को लिखना है। फॉर्मूले आप देख लो किस तरीके से, और आप जिस तरीके से समझ सकते हैं वैसे आप देख लेना इसको। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमने देख लिए यहाँ पर। अभी अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको क्वेश्चन ऐसे फॉर्मूले ऐसे रखना है कि बिल्कुल माइंड में रहे आपके, राइट ना, तब आप आराम से कर पाएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, अब क्वेश्चन नंबर 1 देखें कौन से फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। देखो ये कर सकते हैं हम इस वाले से, ठीक है, कौन सा लगा लेते हैं, फॉर्मूला नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, अब ये आ गया 1, हमने मान लिया इसको कि ये i के इक्वल है, एंड ये लिखा था 4 माइनस में x की पावर 2 और अंडर रूट में लिखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको, वो समझना है। देखो हम इसको ये लिख सकते हैं कि ना जो 4 है ना, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर, राइट ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और माइनस में x स्क्वायर है। तब आपको ये क्लियर हुआ होगा कि यहाँ पर 3 जो हमारे फॉर्मूलेज हैं मेन, उनमें से कौन सा एक फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो हम लोगों को देखना है, राइट। तो कौन सा अप्लाई कर पाएंगे हम, वो समझते हैं। देखो ये इस वाले में कौन सा लगता है, ये फॉर्मूला लग गया हमारा, यहाँ पर a ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट एक्स स्क्वायर ये हो गया। तो अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जैसा कि हमने लिखा है, तो x/2 यानी x अपॉन में 2 ये आ गया, और ब्रैकेट में 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं ऐसे ही फिलहाल, 2 का स्क्वायर एंड x का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यानी हमारा 2 का स्क्वायर, ये लो ऐसे लिख लेते हैं फिलहाल। नेक्स्ट स्टेप पे कर देंगे इसको कंप्लीट, साइन इनवर्स x सेम है अपॉन में a इसका क्या है, यहाँ पर a हमारी वैल्यू 2 थी, प्लस में c, ये आंसर है हमारा। देखो ठीक है, ये आंसर है। अब इसको जितना अगर हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं, यानी इसको 4 कर लेते हैं, x स्क्वायर कर लेते हैं, एक 2 से एक 2 काट दो, 2 साइन इनवर्स x/2 प्लस में c, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से हमने ये किया है। तो एग्ज़ाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला आप देख सकते हैं एक बार, राइट। ये फॉर्मूले किस तरीके से बने हैं, ठीक है, इसको आप, इसकी डेरिवेशन आपको मिलेगी, ठीक है, लेकिन वो वीडियो अलग से हम अपलोड करेंगे। ठीक है, फिलहाल आप लोगों को क्या करना है, फॉर्मूलों को समझना है और क्वेश्चन अपना करना है। ठीक है, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर इसी के सेकंड पार्ट पर। अब सेकंड पार्ट आप देखें तो आपको पहले ये समझना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ हम लगा सकते हैं। तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, फॉर्मूला नंबर लगेगा यहाँ पर, सेम यही फॉर्मूला लगेगा, राइट। लेकिन क्या कर लोगे आप लोग, ठीक है, क्लास 12 के स्टूडेंट सब समझ गए होंगे इतना तो, क्योंकि जो पहले जो एक्सरसाइज हमने की है ना, उनमें भी ये काम हमने कर ही रखा है। तो लिख सकते हैं 2x की पावर, ये हमने इस अपने वाले पार्ट को ना, इस वाले को 2x को, इसको हमने x मान के किया है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब पूरा आंसर हमारा आ जाएगा तो इसका अगेन डेरिवेटिव करेंगे तो कितना आ जाएगा,
2 आ जाए। क्या करेंगे, इसको डेरिवेटिव करेंगे 2 और वो डिवाइड में लिख देंगे सबसे आगे जाके बाहर। ठीक है, खुद आपको करना है ट्राई, ठीक है, और बताना है कि कुछ प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप करें आगे, वो फिर क्लियर हो जाएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 तो स्पेस हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, यहीं पर देखो। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं, हमारा है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x, एक्स स्क्वायर प्लस में 4x एंड प्लस में लिखा हुआ है 6, ऐसे। ये हमारा क्वेश्चन है, हमने माना लेट ये इक्वल टू क्या है, आई है। अब ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन समझे कैसे आप करेंगे। देखो क्वेश्चन करने के लिए हम लोगों को जब ये पता है कि ये इस आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि अंडर रूट में ये है, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो सकता है। तो आप आ जाएंगे 7.7 पर, और 7.7 में करने के लिए आपको अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जब आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे ना, तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि इसको करने के लिए ना जो स्क्वायर रूट हम बनाते थे, ठीक है, ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर वाला फॉर्मूला वो हमें लगाना पड़ेगा। क्या करेंगे, लिखिए यहाँ पर ना हो एक्स स्क्वायर प्लस में जो 4x है प्लस में 6 है, मैंने इसको अलग लिख लिया है। परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाएंगे, ठीक है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स ठीक है, जो भी फॉर्मूले की स्टैंडर्ड फॉर्म है वहाँ पर कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर ये हमारा ए स्क्वायर है, प्लस में ये वाला पार्ट 2ab है, 2ab क्या लें कि बिल्कुल 4x आ जाए, तो b तो 2 लेंगे। इसी 2 का एक बार स्क्वायर प्लस में कर देना, इसी 2 का एक बार स्क्वायर माइनस में कर देना, और प्लस में ये। अब आप देखें कि यहाँ से यहाँ तक तो फॉर्मूला बन गया 9th क्लास वाला, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस में ये हो गया 4 और ये हो गया 6, तो घटा देंगे तो प्लस का बचेगा ना 2, ये प्लस का 2 बचेगा। नेक्स्ट स्टेप पर मैं ऐसे लिख देता हूँ आपके लिए, प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। ये तो लिख सकते हैं ना बच्चों। जो हमारा क्वेश्चन था यानी आई, हमने उसको क्या कर दिया, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है, इस वाली फॉर्म में लिख दिया। आप ये तो समझ ही पा रहे होंगे ना कि इस फॉर्म में तो ज़रूर लिख दिया हमने, लेकिन जो हमारा जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एक्चुअल में इसी के इक्वल है, ठीक है, एक्चुअल में है वो इसी के इक्वल। तो अब क्या करेंगे, सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये हम लोगों को देखना है। इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होता है वो हो जाता है फर्स्ट वाला। अब अगर ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है तो देखो यहाँ से अब इतना पहुँच गए हम, तो फॉर्मूला जब फर्स्ट होता है तो हम लिखेंगे, देखिए ये x नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, ये x होना चाहिए लेकिन x नहीं है, तो हम उसको x मान के करेंगे, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरह। अब यहाँ ज़रूरी नहीं है कि हम पूरा प्रोसेस यहाँ पे अप्लाई करें कि इसको t माने फिर दोनों तरफ डेरिवेटिव लें फिर इक्वल टू 1 करें या फिर उसमें कन्वर्ट करें, ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट भी तरीका क्या है, माना कि ये हमारा चेन रूल के अकॉर्डिंग ये क्या है, ये पार्ट पूरा x है, फिर इसका ना डेरिवेटिव लेकर के वहाँ डिवाइड में लिख देना। तो वैसे तो इसका डेरिवेटिव 1 ही आएगा, तो इसलिए कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, x/2, यानी ये हमारा तो x है, अपॉन में लिख दिया हमने 2, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है ब्रैकेट में, ये पूरा सेम टू सेम पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस में 2, एक्स प्लस में 2 का स्क्वायर एंड अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये देखो पूरा लिख दिया ना। अब प्लस का प्लस साइन था, ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर मैं अभी इधर पूरा ही दिखाऊंगा कि ए स्क्वायर डिवाइड बाय 2 मैंने पूरा दिखा दिया यहाँ पर। उसके बाद लिखा हुआ था लॉग, लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एक्स, यानी एक्स हमारा जो पार्ट है वही लिया हमने, हमारा एक्स है ये वाला, ठीक है। प्लस में सेम टू सेम जो पूरा का पूरा पार्ट है ना वो पूरा लिख देंगे। तो पूरा पार्ट तो ये था कि x प्लस में 2 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस सी भी है लास्ट में ना, ये आ गया, ये कंप्लीट है। लेकिन इसको और फाइनल लिख लेते हैं। फाइनली क्या लिख सकते हैं, इसको आपको दिख रहा होगा क्या लिख सकते हैं, देखो ये लिख सकते हैं कि नहीं, x प्लस में 2 डिवाइडेड बाय 2 एंड इसको देखो सॉल्व करेंगे ना, अगर हम इसको सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत है, इसको पता है कि हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है, जो था यानी ये लिख सकते हैं। सही बात है ना, ये इसी को तो चेंज करके ये आया था भाई, इसको हमने चेंज किया तो ये लिखा था ना, अब इसको दोबारा सॉल्व करेंगे वही आ जाएगा। एक्चुअल में ये सॉल्व कर पे कितना आने वाला है, 2 से 2 काट देना, 1 बचेगा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। x प्लस में 2
एंड ये पूरा आपको पता ही है जो अभी बताया क्या आने वाला है, ये आने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस में 4x प्लस 6 प्लस c। ठीक है बच्चों, दिख रहा होगा आपको आराम से। ठीक है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, किसी तरीके का कोई डाउट है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। फॉर्मूले यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन भी आपको आता है, ये मानिए बस। ये क्वेश्चन नंबर हो गया था अपना 3। जब 3rd नंबर क्वेश्चन हो गया है तो 4th नंबर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है। ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, तो ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन तो बताना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th मुझे बताना पड़ेगा, तो 5th देखते हैं एक बार कैसे करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ मैंने लिखा, और ये हम लेट कर लेते हैं कि इक्वल टू आई है। तो देखो लिखा है 1 माइनस में 4x माइनस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये, मतलब dx लिख लिया ये। अब इसको हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे फॉर्मूले का स्टैंडर्ड तरीका है। ठीक है, जो हमारा फॉर्मूला है उसमें कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए एक काम कर सकते हैं क्या, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, इसके बाद समझना। ठीक है, यहाँ लिख दिया मैंने, स्पेस का थोड़ा सा रहेगा ना, क्वेश्चन भी दिखाना है, फॉर्मूला भी थोड़ा सामने रहेगा, तो ये देखो मैंने ऐसे लिखा है इसको, राइट। अब आप एक काम कर सकते हैं क्या, माइनस कॉमन लिया जा सकता है, पॉसिबल है। तो माइनस कॉमन लेने से ये फ़ायदा होगा, ये आगे आ जाएगा, माइनस का था ना ये प्लस हो गया, और ये भी प्लस हो गया, और ये माइनस हो गया, ये फ़ायदा हो। अब ये एक अच्छा फॉर्म, ऐसी कंप्लीट फॉर्म आ गई है जो हम हमेशा देखते आ रहे हैं पहले से, राइट, क्लास 8 से 9 से, ऐसा ना। अब इसको आप फैक्टर भी कर सकते हैं, लेकिन फैक्टर तो नहीं करना इसका। ठीक है, फैक्टर नहीं करना, इसको परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है एक। ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर में। तो देखो माइनस को ऐसे ही रहने, तो अभी फॉर्मूला क्या लगाएं, ए स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर, प्लस में 2ab, तो लिखो 2a, तो ये बी क्या लें कि बिल्कुल ऐसा हो जाए ये पार्ट, तो बी लेना पड़ेगा 2। ठीक है, ऐसा कर लेते हैं। तो अब इस वाले पार्ट को 2 को एक बार प्लस में, 2 को एक बार माइनस में, जैसा कि आपको बताया, माइनस में 1। अब यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा बन गया फॉर्मूला। कौन सा बन गया फॉर्मूला भाई, कौन सा बन गया है, x प्लस में 2 का होल स्क्वायर बनाया, और ये हो गया 5, 4 हो गया, कितना हो गया 4, माइनस का 4, माइनस का 1, माइनस का 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे लिख लेते हैं कि x प्लस में 2 का होल स्क्वायर माइनस में √5 का होल स्क्वायर, ऐसा तो लिख सकते हैं ना। एक स्टेप और बढ़ा लो, क्यों, माइनस जो बाहर चल रहा है ना उसको वापसी कर दो अंदर ही, 5 का स्क्वायर माइनस में 2 का स्क्वायर। ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, आपने देखना है कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। कि अगर चाहते हैं ना आप कि ये पार्ट अंडर रूट में रहे, तो आपको दिखाना है, तो आप पूरा यहाँ से लेकर भी ना आप चाहें तो पूरे पे अंडर रूट लगाते रहें, ये भी ठीक है ना। आप चाहें तो ऐसे लगाते रहें, आपने अंडर रूट में ही सॉल्व किया है, उसमें भी तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है कि अगर आपने अंडर रूट में ही सॉल्व किया है तो आपने, मतलब इसके बाद ये स्टेप आप ऐसे पहुंच गए, ये भी तो कर सकते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी, आपको जैसे करना है वैसे करें। ठीक है, तो ये था। अब फॉर्मूला यहाँ पर क्या अप्लाई हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा है कि फॉर्मूला अप्लाई होगा 3rd वाला। ठीक है, ये हमारा ए और ये वाला पार्ट है, फॉर्मूला अप्लाई करें इस वाले का। ये x नहीं है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले देखो, ये तो हमारा a है, √5 हमारा x है ये। ठीक है, तो x हमारा ये है, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, उसको डिवाइड में लिखना पड़ता है पूरे आंसर के। ठीक है, तो 1 लिखने का कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है 1 लिखने के लिए। तो देखें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं हम x/2, दैट इज x प्लस 2 अपॉन में 2। फिर लिखते हैं ये वाला पार्ट है ना, ये अभी तक की सबसे एक्सरसाइज आसान है। और एक बात ये भी है कि जितनी मेहनत आपने 7.6 तक की है ना, वो मेन है आपकी। ठीक है, वहाँ तक अगर आपने कर लिया, आपको ये ध्यान रहना चाहिए, ये आसान एक्सरसाइज है, तो ये 7 हमारी हो गई है। ठीक है, तो आपको ध्यान रहना चाहिए एक्सरसाइज 7.1 में क्या था, 7.2 में क्या था, ऐसे याद रहना चाहिए। √5 अपॉन में 2 साइन इनवर्स x हमारा ये है अपॉन में 2 प्लस c। ठीक है, अपॉन में a
ए कितना है, √5 है। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इसको और थोड़ा सा सॉल्व करके लिखना चाहेंगे तो ये तो नहीं होगा सॉल्व, लेकिन ये वाला पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों इसको सॉल्व करके ना ये आता था, तो वही हम लिख लेते हैं पूरा सेम टू सेम। तो क्या लिख लेंगे, 1 माइनस में 4x x², ये तो 5/2 हो जाएगा ना, साइन इनवर्स x बाय ये प्लस में c। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगर आप चाहें तो डिवाइड में 1 लिख सकते हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, यहाँ क्योंकि इसका डेरिवेटिव जिसको हमने x मान के किया, क्योंकि हम चल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हर बार हर एक्सरसाइज में इस बारे में बात होती रहती है, आप समझ जाते हैं। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर हो गया था हमारा 5। अब आपको क्वेश्चन नंबर 6 अपने आप खुद करना है। देखो जैसे ये था ऐसे ही है, बिल्कुल सेम। यहाँ पर 6 था, यहाँ -5 है, चेंज करें अपने आप करें। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 चेंज करने के लिए किस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। देखो मैं पहले यहाँ पर बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 में क्या चेंज किया जा सकता है। ठीक है, पहले चेंज करने का लिख लेते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 7 ये वाला। तो जैसे ही लिखा है यहाँ पर 1 प्लस में 3x लिखा है और माइनस में लिखा है x²। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मैंने ऐसे बता दिया कि इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लें। क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही ये x² आगे हो जाएगा, और ये वाला जो पार्ट है ना अपना 3, ये प्लस है ना, एक्चुअल में ये माइनस हो जाएगा, और ये भी 1 प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा। हम लोगों को परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो ये हो गया a², और ये माइनस का 2a भी, तो 2a तो हमें पता ही है x है, 2a। तो b क्या लें कि सेम एज इट इज़ आ जाए, b क्या लेंगे कि सेम एज इट इज़ आ जाए। तो देख करके माइंड में कैलकुलेट करें और बता दें कि कितना आ जाएगा। तो आएगा यहाँ पर 3/2। 3/2 लेने से ये क्या कट जाएगा ना, तो 3/2 ही एक बार प्लस में कर लेना, 3/2 को ही एक बार माइनस में कर लेना, ऐसे। अब आपने देखा तो फॉर्मूला क्या बन गया, ये पूरा यहाँ तक फॉर्मूला बन गया, यानी x माइनस का साइन आएगा ना, तो 3/2 का होल स्क्वायर, और ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ये तो आ गया 9/4, ये -1। ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, ये ठीक रहेगा, शॉर्टकट नहीं मार रहे। अब क्या करेंगे, माइनस ना बाहर ले लिया हमने, माइनस बाहर ले लिया। अब इसको एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 13, हो जाएगा ना 13, 9 और 4 13, ऐसे जब करते हैं तो ये आ जाएगा। अच्छा, तो अब एक काम कर लेते हैं ना, x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर, एंड देखो 13 कितना लिख सकते हैं, √13/2 का होल स्क्वायर। भाई a का स्क्वायर तो बनाना था ना। अब देखो क्या कर सकते हैं, √13/2 का होल स्क्वायर, x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। अब ठीक है, अब ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया है, ये ब्रैकेट जैसे माइनस था ना यहाँ पर, ओपन किया तो ये आगे कर दिया, वो पीछे कर दिया, क्योंकि क्यों, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो इस तरीके से हमने लिख लिया है। अब हमारा ये परफेक्टली कन्वर्ट हो चुका है किस फॉर्म में, a² माइनस में x²। अगर a² माइनस x² है तो तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपको पता चल गया है। ठीक है, स्पेस थोड़ा चाहिए अभी। ठीक है, थोड़ा स्पेस चाहिए क्योंकि ये फ्रैक्शन में चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हो गया। अभी क्या कर लेते हैं, यहाँ पर मैं आपको करके दिखा देता हूँ उसको। ठीक है, तो देखो क्या लिख लेंगे, देखो यहाँ पर लिख दें तो लिख सकते हैं x/2, यानी ये है हमारा, तो लिख लेंगे x माइनस में 3/2, ये हो गया ना, x/2, ये हमारा x है, अपॉन में 2 है, एंड जो सेम क्वेश्चन रहता है वही लिखते हैं, ये x/2, और जो सेम है यानी ये था ना हमारा, ये लिख लेते हैं फिलहाल, बाद में चेंज कर लेंगे ना। कितना लिख लेंगे, √13 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, माइनस में x माइनस में 3/2 का होल स्क्वायर। उसके बाद प्लस लिखते हैं a², a हमारा ये है ना, ये देखो लिख लेते हैं a के स्क्वायर, फॉर्मूला आपको पता होगा, एंड लिख लेते हैं साइन इनवर्स x/a, यानी ये x है, और a। ठीक है, साइन इनवर्स x/a, a कितना है हमारा, a है √13/2,
ये सिर्फ ए लिखा था, प्लस सी, ये आंसर है हमारा। ठीक है, ये आंसर है, लेकिन सॉल्व हो सकता है तो करेंगे, और हो सकता है तो देखो यहाँ पर एलसीएम 2 आ जाएगा ना, ये आ गया 2 एलसीएम, कितना एलसीएम आ गया 2, तो ऊपर आ गया 2x प्लस में 3 और नीचे तो 2 है ये, यानी इसके नीचे 1 लेके इसको पलट देंगे, समझ गए। अगर पलटेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा, जैसे इसको रिवर्स करेंगे 1/2 हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। और इस वाले पार्ट को, इसको तो हम सेम टू सेम लिख लेंगे, जो था एक्चुअल में वो ये था 1 प्लस में 3x, ऐसे लिख लो 1 प्लस में 3x माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख लिया, प्लस ये तो 13/2 है ना, तो ये 13/4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गई है, क्या मिस्टेक हुई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए था ना, तो ए नहीं लिखा हमने, एक्स स्क्वायर अपॉन, ये तो एक्स स्क्वायर, ये तो हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2, तो इधर 2 नहीं लिखा हमने अभी, ए स्क्वायर तो लिख लिया लेकिन 2 नहीं लिखा है, राइट। तो ये तो कितना हो जाएगा 13/4 तो हो गया, ये जो 2 था ये पलट के रिवर्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स। अब इसको एलसीएम ले लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x माइनस में 3 और नीचे कितना है ये 2 एंड √13 डिवाइड बाई 2 भी है प्लस सी। ठीक है, देखो ये आ गया। अब आपको कट तो करना ही पड़ेगा, ये कट कर दो इसको, बस ये हमारा आंसर है जो आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, लिख लेते हैं फिर भी एक बार और, 2x प्लस में 3 डिवाइड बाई 4, नोट कर लें प्रॉपर, ये एक्सरसाइज अभी तक की सबसे छोटी एक्सरसाइज है, ये अभी तक की सबसे छोटी एक्सरसाइज यही है, जिसको हम एक ही लेक्चर के अंदर फिनिश कर देंगे अभी, राइट। एक ही लेक्चर में जो फिनिश हो जाएगी ये अच्छी बात है। ठीक है, नहीं तो 11 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये क्वेश्चन हो गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 7th हो गया है। 8th अपने आप आपको ट्राई करना है, परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, देखो इसमें पीछे पार्ट लिखा भी नहीं है, ठीक है, फिर भी परफेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप अपने आप को ट्राई करें। 9th नंबर देखें ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9th किस तरीके से करेंगे, हमने माना कि ये लाइट इक्वल टू आई है, ठीक है, और कितना लिखा है 1 प्लस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 9, इस तरीके से लिखा है। ठीक है, चलो इतना तो आपको क्लियर है कि देखो ये जो है ना, ये देखो इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं, एलसीएम 9 लिया जाए अगर, ठीक है, छोटी क्लास की बात है, ये देखो क्या आ जाएगा 9 एलसीएम लिया जाए तो ऊपर 9 और प्लस में ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये भी ठीक है। ठीक है, अब एक काम कर सकते हैं, क्या ये जो 9 है ना, इसका तो 3 बाहर आ जाएगा, पता है ना क्यों, क्योंकि अंडर रूट में अगर 9 है तो 3 बाहर आ जाएगा, 3 लिख लिया हमने बाहर, और ये देखो ऐसे इंटीग्रेशन साइन लगाया। अब ये जो अंदर ये बचा ना 9 को लिख लेना 3 का स्क्वायर और ये आ जाएगा x का स्क्वायर, ये क्लियर होगा आपको, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन बन गया 1/3 3 स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर। तो ये कौन से फॉर्मूले से मैच होगा, फॉर्मूला नंबर 1। अगर ये फॉर्मूला नंबर 1 से मैच होगा तो किस तरीके से यहाँ पर अप्लाई करना रह गया है, बस कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कि 1/3 हमारा है और हमने लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, 9 था ना तो 3 का स्क्वायर, ये हमारा क्वेश्चन था। लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं, ये x/2 यानी ये लिख लिया x/2 एंड जो पार्ट हमारा है वही, यानी एक्स स्क्वायर प्लस में 3 स्क्वायर प्लस में a²/2। अब a स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर अपॉन में 2, और उसके बाद लिखेंगे लॉग x तो x ही है यहाँ पर, और सेम जो पार्ट है हमारा वही प्लस में c, ये लो, ये बच्चों पूरा ही क्वेश्चन हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया है। तो देखो क्या लिखेंगे x/2 कंप्लीट है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन हो गया था, ठीक है। 1/3 लेकिन अभी बाहर चल रहा है हमारा, कितना चल रहा है 1/3, तो इसको भूलना नहीं है कि ये हम लोगों ने बाहर लिखा हुआ है, राइट ना, तो ये पूरे के बाहर लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये आ गया, चलो इसको भी लिख लेते हैं कि 1/3 तो बाहर चल ही रहा है हमारा, तो x/2 एंड सॉल्व करो इसको, तो ये तो 9 आ गया ना, और ये आ जाएगा 9/2 लॉग एक्स स्क्वायर 9, ये हमने डायरेक्ट लिख दिया वहाँ पर ही, प्लस में c
आंसर है ये हमारा, राइट ना। अब आप एक काम करें ना, अगर आपको 1/3 से इंटू करना है तो कर देंगे, तो ये आ जाएगा x अपॉन में 6, एक्स स्क्वायर प्लस में 9, 9 बाय मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, समझ गए क्या आना चाहिए, इस वाले 3 से कट हो जाएगा तो 3/2 बचेगा सिर्फ, लॉग x प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 9, और c से भी इंटू करेंगे ना अगर 1/3 को, तो वो कांस्टेंट ही रहेगा। आपको पता है ना कांस्टेंट पार्ट तो कांस्टेंट है, चाहे वो 100 है चाहे वो 1000 है। कंप्लीट है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 सिंपल फॉर्मूला ही है, ये देखिए सिंपल फॉर्मूला है। कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ये देखिए कौन से फॉर्मूले से कर सकते हैं, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड आपको देखना है, और आंसर का रिप्लाई करना ही करना है। ये आपने कोई रिप्लाई अभी किया है या नहीं किया है, ये क्वेश्चन करो और सिर्फ बताओ कि आंसर ए सही या बी, ठीक है, और आ गया है तो यस, ठीक है। और 11th भी एमसीक्यूज है, सबसे पहले कन्वर्ट करना है आप लोगों को खुद ही, ठीक है। अभी तक सारे सेम ही चल रहे थे, क्वेश्चन नंबर 11 थोड़ा ऊपर करें एक बार और, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये देखें, सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है, कन्वर्ट करें, सॉल्व करें और बताएं कि आपका आंसर ए से मैच होता है, बी से मैच होता है, सी से या डी से, तो ये आप लोगों को खुद बताना है, ठीक है। कितना आपको समझ आया है इसका रिस्पॉन्स आप जरूर दें, ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, इशू है, ठीक है, तो वो भी आप बता सकते हैं, अपना सजेशन भी आप दे सकते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप जुड़े रहें और वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।